पार्टनरशिप फॉर्म 2 का बात करते हैं तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना इसी से रिलेटेड है। प्रीवियस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना उसी से रिलेटेड है। तो मैंने ना जिस एक बच्चे का डाउट है कि 7 और 8 जो है बताने के लिए, तो मैंने 7 मैं बता चुकी हूँ लेकिन 8 नहीं बताया। तो 8 जो है ना इसी से रिलेटेड है। तो आप ये वाला जाके 7 वाला जो मैंने ब्रांच अकाउंट या फिर कुछ कंसाइनमेंट अकाउंट का साइड होगा तो आप 7 नंबर देख सकते हो, मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 की बात करते हैं तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर क्या होता है? दे आर डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट देयर पर्सनल एसेट्स आर इनएफिशिएंट टू मीट देयर पर्सनल लायबिलिटी। ओके, पार्टनर का जो प्राइवेट एसेट्स होता है ना वो उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है कि अपने पर्सनल लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक गन्नर वर्सेस मूरी का रूल आया था। इसमें ना 3 पार्टनर थे, गन्नर वर्सेस मूरी और एक विकल नाम के थे। तो विकल ने क्या किया, उनका जो सॉल्वेंट था मतलब वो सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट थे, तो कोर्ट ने बोला था कि गन्नर वर्सेस मूरी जो है ना ये लोग सॉल्वेंट पार्टनर थे, मतलब कि जो भी सॉल्वेंट पार्टनर होंगे वो इंसॉल्वेंट पार्टनर की डिफिशिएंसी को बेयर करेंगे। बस इसी का ये है। आप रिलेशन अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे बनाओगे। पार्टनर जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा गन्नर वर्सेस मूरी के अकॉर्डिंग, और कैश अकाउंट बैंक अकाउंट जो भी है आपको सेम बनाना, कोई इतना ये नहीं है। ठीक है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे बनाना है। ये है क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितना है आपको प्रिपेयर करने बोला गया है। यहाँ पे देख लो, आपको रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और एक तरह का क्या बोलते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और गन्नर वर्सेस मूरी के अकॉर्डिंग बनाने बोला है। ठीक है, तो हम रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर वगैरह दिया हुआ उसको सारे को हमने ट्रांसफर कर लिया। पहले यहाँ पे देखो ट्रांसफर कर लिया, स्टॉक वगैरह ट्रांसफर कर लिया, क्रेडिटर ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद आपको क्या दिया है, अब देखो एडजस्टमेंट में जो आपका सारा एसेट्स है रिलाइज हो रहा है स्टॉक 16,900 का 22,000 का, तो आपने क्या किया यहाँ पे सारा लिख दिया। आप देखो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या आता है हमारे पास, देखो जो क्रेडिटर है वो आपका 2100 लेस करके दिया डिस्काउंट करके, तो आपका 23,000 का था, 21,000 आपको माइनस करने के बाद और यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर एक तरह एक्सपेंस था तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसके रेशियो में। ठीक है, 5:2 में था उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अब आते हैं पार्टनर कैपिटल लगा हुआ है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको जो बैलेंस बीडी दिया था वो आपको लिखना है, जनरल रिजर्व दिया था उसको आपको पार्ट देना है। ठीक है, उसके बाद रिलेशन लॉस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है तीनों पार्टनर में। बस यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, जब आप गन्नर वर्सेस मूरी के अकॉर्डिंग बनाते हो ना तो आपको जो लॉस होता है ना, जो सॉल्वेंट पार्टनर होते हैं ना उसका लॉस इधर भी ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टनर पीक्यू है ना, तो मैंने 15,000 और 9,000 और यहाँ पे देखो आर ना 100 कुछ पैसा भी ला रहा है, 120 रुपये लेके आ रहा है। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे इसको अकाउंट में आपको 120 रुपये यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डिफिशिएंसी देखना है कि आर का कितना डिफिशिएंसी है। तो आर का देखो 6,000 माइनस करो, यहाँ पे 3,000 2,000 जो उसको मिला है वो जो लाया 120 रुपये माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे देखो मैंने आपको वर्किंग नोट में दिखा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, आर का 6,000 था, उसके बाद 3,000 का था, कैपिटल रिजर्व था 120 रुपये लाया, तो डिफिशिएंसी 880 रुपये उसका डिफिशिएंसी निकला। अब कैपिटल रेशियो में जो पी का क्यू का है ना, तो कैपिटल रेशियो कितना था, इसका कैपिटल कितना था 20,000, इसका था 16,000। इसको अब उसके बाद रिजर्व को यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। अगर रिजर्व दिया हो तो ऐड करो, नहीं दिया तो मत करना। ठीक है, उसके बाद आपको कैपिटल रेशियो निकालना है तो 25 19 निकला। अब डिफिशिएंसी को उसी रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो यहाँ पे मैंने उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, यही वाला अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे इसके अकाउंट में यहाँ पे 500 और 380 रुपये यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका पूरा कंप्लीट हो गया। 6,000 इधर भी 6,000 इधर भी इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो जो भी बैलेंसिंग फिगर, अब देखो यहाँ पे इसने लिखा ना ये पी और क्यू ने इसको दिया तो इसके अकाउंट से कटेगा। यहाँ पे आर अकाउंट लिखिए 500 और इधर भी 380 आपको लिखना पड़ेगा। इसके अकाउंट से कटा, इसके अकाउंट से कटा और इसको जाकर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल जितना जहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे ज़्यादा है तो ज़्यादा में से इसको माइनस कर लो। यहाँ पे कैश अकाउंट में आपको इतना लिखना है, फिर पी का आपने निकाला फिर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आर का तो कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, तो ये था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये उसके बाद आता है कैश अकाउंट एक। तो यहाँ पे देखो कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट में आपको जो भी आपका सोल्ड होता है वो आपको लिखना पड़ता है, जितना भी आपने एसेट सोल्ड किया वो लिखोगे, और जो भी क्रेडिटर एक्सपेंस हुआ था वो सारा यहाँ पे लिखा जाता है। फिर पार्टनर का कैपिटल यहाँ पे था ना, यहाँ पे आपने पार्टनर का कैपिटल लिखा था ना 24,500 18,620 रुपये, तो यहाँ पे आपको वही वाला ट्रांसफर करना है। यहाँ पे आपको वही वाला ट्रांसफर करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है ना, यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट में हमने क्या किया था, एक बार लॉस को भी ट्रांसफर किया था ना, 2 बार जो सॉल्वेंट पार्टनर, यही तो बस ट्रिकी होता है कि 2 बार लॉस ट्रांसफर होता है। जो भी सॉल्वेंट पार्टनर होता है ना उसका यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। तो 1500 और 15,000 और 9,000 जो है कैश अकाउंट के लिए हमने लिखा, और फिर यहाँ पे हमने कैश अकाउंट में यहाँ पे भी डाल दिया। जो जहाँ पे कैश दिखेगा आपको यहाँ पे कैश अकाउंट में डालना पड़ेगा। सॉरी ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 15,000 9,000 और आर भी कुछ लाया था 120 रुपये लाया था, तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जहाँ पे क्योंकि आर का देखो बैंक अकाउंट से ही हमने एंट्री मारा है ना, तो 120 रुपये आर लाया था, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 120 रुपये यहाँ पे लिखना। फिर आपको दोनों का ऐड कर देना। अगर दोनों इक्वल आ गया, टेली कर गया, तो फिर आपका अकाउंट पूरा क्लियर है, वरना फिर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मेशन। ठीक है, गन्नर वर्सेस मूरी का अकॉर्डिंग ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया ना वो वाला क्वेश्चन, उस तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, सेम प्रोसेस है सेम। ठीक है, इक्वल रेशियो में बांट रहा है। यहाँ पे क्या है सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो हमने क्या किया फर्स्ट की जो है पहले आपको ट्रांसफर करना है सारा, यहाँ पे क्या करो ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे फिर एडजस्टमेंट देखो कि 15,000 3200 और 12,000 का सेल हुआ है, तो यहाँ पे हमने सेल कर दिया। उसके बाद सेकंड आता है यहाँ पे क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट से पेबल किया गया, तो क्रेडिटर को हमने 5% से हटा के 32,000 का था, तो 5% घटा के हमने 30,400 लिख दिया। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे को, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसके रेशियो में, इक्वल रेशियो था, तो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया। फिर उसके बाद जो बैलेंस था यहाँ पे देखो बैलेंस था ए और सी का इधर और बी का इधर, तो ए और सी का कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और बी का यहाँ जाएगा। रिजर्व फंड था उसको 3,000 का इक्वल रेशियो में मैंने बांट दिया। उसके बाद से देखो यहाँ पे लॉस ट्रांसफर होता है, सभी के अकाउंट में लॉस ट्रांसफर होता है। यहाँ पे गन्नर वर्सेस मूरी के अकॉर्डिंग अगर बना रहे हो तो मतलब ये तो वही ऑब्वियसली उसी क्वेश्चन से बनेगा। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट करके जो भी सॉल्वेंट पार्टनर है उसका जो रेशियो मतलब कि उसका जो लॉस होता है वो 2 जगह ट्रांसफर होता है। उस क्वेश्चन में भी यही था, यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बी तो सॉल्वेंट पार्टनर नहीं है, इंसॉल्वेंट है, और बी कुछ भी नहीं ला रहा है, कुछ भी नहीं ला रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे डिफिशिएंसी आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 3,000 और 5,400 ऐड करेंगे तो 8,400 आएगा, और इधर 3,000 है, माइनस करने के बाद कितना आता है, माइनस करने के बाद आता है इतना। ठीक है, फिर भी 5,400 आ गया। अब इसको रेशियो में, अब हमें रेशियो में बांटना है कैपिटल रेशियो में, तो इसका कैपिटल कितना था, ये का 8,000 और सी का कितना था 6,000 सॉल्वेंट पार्टनर का। उसके बाद देखो इसको रिजर्व मिला, उस क्वेश्चन में भी रिजर्व था, तो इसका भी रिजर्व जोड़ो, इसका भी रिजर्व जोड़ो, जोड़ के उसके बाद आप रेशियो निकालो, तो 11/9 रेशियो आ जा रहा है। ठीक है, 11 रेशियो मतलब 11:9 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें 5,400 को 11 × 20 में आपको कैलकुलेट करना है। तो आपका यहाँ पे आएगा ए का यहाँ पे इतना आ जाएगा और बी का आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, हमने कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो ए के कैपिटल से सी के कैपिटल से। फिर ये क्या करेगा, अपने कैपिटल से इसको दिया है ना, तो यहाँ पे अपने कैपिटल को भी यहाँ पे करेगा, तो 20 कैपिटल लिख के अपने अकाउंट से निकालेगा, फिर सी अपने अकाउंट से निकालेगा और इसको बी को दे देगा। ठीक है, उसके बाद आप बैलेंसिंग फिगर देख लो कि कहाँ पे ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, इसका भी इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर और बी का तो कंप्लीट हो गया प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया। अब आते हैं कैश अकाउंट की बारी। तो कैश अकाउंट में
जो भी आप रियलाइजेशन जो भी बैंक जो दिया हुआ था कैश का वैल्यू दिया हुआ था ना, कुछ कैश का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 4000 दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे 4000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख दिया। उसके बाद रियलाइजेशन का जो भी हमने जो बेचा था वो हमने लिख दिया। उसके बाद जो रियलाइजेशन में जो क्रेडिटर को पेबल किया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ए का कैपिटल बी का कैपिटल हमने यहाँ पे देखो, बी का ए का कैपिटल दिया हुआ था ना 8030 रुपये, फिर यहाँ पे 6570 रुपये आया था वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। हाँ यहाँ पे एक है बस, यहाँ पे लॉस को आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। दो जो सॉल्वेंट पार्टनर होते हैं ना, यहाँ पे जो भी कैश यहाँ पे बैंक अकाउंट जहाँ जहाँ दिखता है सबको वहाँ पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। उसके बाद आप बैलेंस करो, अगर टेली हो गया तो आपका क्वेश्चन राइट है, वरना फिर गलत हो जाएगा। तो यही प्रीवियस क्वेश्चन था और इससे पूरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए।